नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे खौफनाक रहस्यों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां एक प्राचीन मम्मी का श्राप सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं रह गया था, बल्कि उसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। अब जरा अप्रैल 1923 के उस डरावने मंजर की कल्पना कीजिए। काहिरा का एक होटल, रात के ठीक 1:55 बज रहे हैं। लॉर्ड कार्नारवन नाम के एक ब्रिटिश लॉर्ड तेज बुखार से तड़पते हुए दम तोड़ देते हैं। और जानते हैं ठीक उसी वक्त क्या होता है? पूरे काहिरा शहर की बिजली अचानक गुल हो जाती है। सब कुछ घने अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया सूजी भी अचानक से जोर जोर से चीखने लगती है और कुछ ही घंटों के अंदर वो भी दम तोड़ देती है। ये सब इतने अजीब और खौफनाक इत्तेफाक थे कि जिसने भी सुना वो बुरी तरह दहल गया। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए उस खौफनाक चेतावनी पर एक नजर डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये 3000 साल पुराना मकबरा खोला गया ना, तो उसके ठीक बाहर एक संदेश लिखा था। वो संदेश था, जो इस फेरो की शांति भंग करेगा, मौत अपने पंखों पर उड़कर उसके पास आएगी। इस सिर्फ एक लाइन ने दुनिया भर के अखबारों में सच में तहलका मचा दिया। लोगों के मन में गहरा खौफ बैठ गया। और यह खौफ सिर्फ उस चेतावनी तक ही सीमित नहीं था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22। जी हां, अगले 6 सालों के अंदर इस मकबरे से जुड़े 22 लोगों की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी ने अचानक 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, तो कोई किसी अनजान बीमारी का शिकार हो गया। दुनिया को पूरा यकीन हो गया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि द कर्स ऑफ द फैरो यानी मम्मी का श्राप ही है। तो चलिए अपने इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, भुला दिए गए फेरो की खोज। इस खौफनाक कहानी की असल शुरुआत कहां से हुई थी? हमें थोड़ा पीछे नवंबर 1922 में चलना होगा। हॉवर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी आखिरी मिली हुई फंडिंग के साथ खुदाई कर रहे थे। एक बीमार एनिमल पेंटर के बेटे कार्टर के पास लिटरली ये आखिरी मौका था। लॉर्ड कार्नारवन ने साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई, अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो फंडिंग हमेशा के लिए बंद। और फिर शुरू हुआ ऐतिहासिक खोज का वो सफर। एक एक कदम किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। पहले रेत के नीचे दबी हुई सीढ़ियां मिली, फिर अंडरवर्ल्ड के देवता अनुबिस की मोहरों वाला एक सील बंद दरवाजा नजर आया। और जब 26 नवंबर 1922 को कार्टर ने उस बंद दरवाजे में छेद करके अंदर झांका, तो उनके होश उड़ गए। वहां 5398 बेशकीमती चीजें रखी हुई थी। अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बना एक खंजर और पूरे 10 किलो सोने का डेथ मास्क। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी। राजा तूतनखामुन का पूरी तरह से अछूता मकबरा। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी खोज के साथ ही अपशकुन भी शुरू हो गए। कार्टर ने एक छोटी सी सुनहरी कैनरी चिड़िया पाल रखी थी। जिस दौरान वो मकबरा खोला गया, अचानक कार्टर के पिंजरे के अंदर कहीं से एक कोबरा घुस गया और उसने उस चिड़िया को खा लिया। अब मिस्र के लोगों के लिए कोबरा इजिप्शियन राजशाही का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक माना जाता था। वहां काम कर रहे स्थानीय मजदूरों में एकदम से खौफ की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि मरे हुए राजा ने अपनी कब्र से छेड़छाड़ का बदला लेना शुरू कर दिया है। तो अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सच में कोई भयानक आत्मा जाग उठी थी? चलिए अब इस सुपरनैचुरल कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं और उस फेरो की ऐतिहासिक सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। सच बताऊं तो उस डरावने श्राप के मिथक की हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। सच्चाई ये थी कि तूतनखामुन कोई खतरनाक और खूंखार आत्मा नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही कमजोर और बीमार सा किशोर था। शाही परिवारों में अत्यधिक इनब्रीडिंग की वजह से उसे जन्म से ही क्लब फुट की गंभीर बीमारी थी। मतलब वो बिना सहारे के एक कदम भी ठीक से नहीं चल सकता था। उसे हड्डियों की एक बेहद दर्दनाक बीमारी थी और तो और वो मलेरिया से भी ग्रसित था। यही कारण था कि उसके मकबरे में उस शानदार खजाने के साथ साथ 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी छड़ियां भी रखी गई थीं। मात्र 18-19 साल की छोटी सी उम्र में इन ढेरों बीमारियों की वजह से उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, विज्ञान और वो तथ्य जो इस पूरी किंवदंती को सिरे से खारिज करते हैं। आइए अब विज्ञान और ठोस ऐतिहासिक तथ्यों की मदद से इस 3000 साल पुरानी कहानी की एक एक करके परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस डरावनी चेतावनी की। दावा किया गया था कि मकबरे के दरवाजे पर एक प्राचीन मिट्टी की पट्टिका मिली थी जिस पर श्राप लिखा था। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि ऐसी कोई पट्टिका कभी थी ही नहीं। जी हां, आपने सही सुना।
ये पूरी की पूरी कहानी एक पत्रकार की जबरदस्त कल्पना और एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट की दिमागी उपज थी। जब एक रिपोर्टर ने श्राप के बारे में पूछा तो टीम के एक सदस्य की हल्की सी रहस्यमय मुस्कान और उसकी चुप्पी ने इस दुनिया के सबसे मशहूर मिथक को जन्म दे दिया। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, अब उन डरावने इत्तेफाकों पर भी नजर डालते हैं। काहिरा की बिजली गुल होना और उस कुत्ते की मौत का दावा सुनने में बहुत स्पूकी लगता है ना? लेकिन तथ्य यह है कि 1920 के दशक में काहिरा जैसे शहर में पावर कट होना कोई श्राप नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम बात थी। और जहां तक उस कुत्ते की मौत का सवाल है, अगर हम टाइम जोन के अंतर को कैलकुलेट करें तो साफ पता चलता है कि इंग्लैंड में कुतिया सूजी की मौत लॉर्ड कार्नारवन की मौत के कई घंटों बाद सुबह 4 बजे हुई थी। दोनों मौतें ठीक एक ही वक्त पर नहीं हुई थीं। ये महज एक इत्तेफाक था जिसे अखबारों ने अपनी टीआरपी के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर उन लोगों की रहस्यमयी मौतें और बीमारियां कैसे हुईं? खैर, इसका एक बहुत ही स्पष्ट जैविक कारण था। एस्परजिलस नाइजर ये एक ऐसा प्राचीन फंगस है जो सील किए गए मकबरों और ममीज के बीच हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। जिन भी लोगों की अचानक बुखार और सांस की बीमारी से मौत हुई, वो असल में इसी फंगस के संपर्क में आने की वजह से हुई थी। और सबसे जरूरी बात, ये कोई प्राचीन श्राप नहीं था, बल्कि एक ऐसा इन्फेक्शन था जिसका इलाज एंटीबायोटिक्स से बहुत आसानी से किया जा सकता था, बशर्ते उस दौरान पेनिसिलिन जैसी दवाइयां मौजूद होती। और अब मैं आपको वो सांख्यिकीय सबूत बताने वाला हूं जो इस पूरे मिथक की धज्जियां उड़ा देगा। जरा इस स्लाइड के नंबर को देखिए, 73 साल। जिन 44 पश्चिमी लोगों के बारे में कहा जाता था कि वो इस श्राप का शिकार हुए हैं, जब वैज्ञानिकों ने उनकी मृत्यु की औसत आयु निकाली तो वो 73 वर्ष निकली। ये उम्र उस जमाने की सामान्य लाइफ एक्सपेक्टेंसी से थोड़ी ज्यादा ही थी। मतलब अगर सच में कोई श्राप था भी तो वो लोगों की जान नहीं ले रहा था, बल्कि असल में उनकी जिंदगी बढ़ा रहा था। और अब हमारे इस विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, परम उत्तरजीवी और अनंत जीवन। जरा सोचिए, अगर कोई श्राप सच में वहां मौजूद था तो उसका सबसे पहला शिकार किसे होना चाहिए था? लॉजिक तो यही कहता है ना कि उन लोगों को जिन्होंने सबसे पहले उस मकबरे को खोजा, उसकी सील तोड़ी और मम्मी को बाहर निकाला। लेकिन इस 16 साल के आंकड़े को देखिए। हॉवर्ड कार्टर, जो इस पूरी कहानी का सबसे मुख्य किरदार था, वो इंसान जिसने अपने हाथों से उस मकबरे को खोला और तूतनखामुन की मम्मी को छुआ, वो इस ऐतिहासिक खोज के पूरे 16 साल बाद तक जिंदा रहा। वो 64 साल की उम्र तक जिया। जब भी कोई रिपोर्टर उससे मम्मी के श्राप के बारे में पूछता तो उसका हमेशा एक ही जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक विचार हमारे सामने आता है। प्राचीन मिस्र के लोग ये मानते थे कि कोई भी इंसान सच में तभी मरता है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर दे। तूतनखामुन का नाम उसके बाद आने वाले राजाओं ने इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से मिटा दिया था। 3000 सालों तक दुनिया उसे लिटरली भूल चुकी थी। तो क्या हॉवर्ड कार्टर ने सच में कोई श्राप मुक्त किया था, या फिर एक पेंटर के बेटे ने रेत हटाकर इस भुला दिए गए बीमार और कमजोर युवा राजा को वो अनंत जीवन और अमरता दे दी जिसका वो हमेशा से हकदार था? आज तूतनखामुन दुनिया का सबसे मशहूर फैरो है, जिसे अब शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ अंत तक जुड़े